अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है और कैसे हैं आप सब? बारिश का मौसम हो और पकोड़े ना बने, यहाँ तो बहाना चाहिए बस बारिश का मौसम और पकोड़े बना लो। इतने मज़े के लगते हैं ये गोभी के पकोड़े, तो फ़रमाइश हुई थी कि जल्दी से बना दूँ तो मैंने सोचा चलें आपको भी रेसिपी दे दूँ, अकेले नहीं खाते मिल के खाते हैं। बहुत टेस्टी बनते हैं, पूरी रेसिपी फ़ॉलो करिएगा इंशाल्लाह आपके ये गोभी के पकोड़े इतने मज़े के बनेंगे, जो नहीं खाता वो भी खाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह। गोभी को मैंने काट लिया है, मैं आपको दिखा दूँ कैसे काटी है। तो सारे मैंने ऐसे फूल उतार के तो उनको ऐसे कट कर लिया है सीधा-सीधा, बहुत बारीक नहीं करेंगे फिर जायका नहीं अच्छा आता। तो बस ऐसे ही काट लेंगे, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ना ज़्यादा बारीक है और ना ही ज़्यादा मोटा है। बस ऐसे दरमियाने साइज़ के कट कर लीजिए और थोड़े से मैंने गोभी के पत्ते भी डाले हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। 2 पत्ते मैंने बस डाले हैं, थोड़ी-सी गोभी है मेरे पास, तकरीबन आधा किलो के करीब। और इसमें मैंने डाले हैं ये 2 पत्ते, बहुत टेस्टी लगते हैं, आपको अगर अच्छे लगे तो डाल लीजिए, ना लगे तो नहीं। गोभी धो लेते हैं और मौसम को करते हैं एन्जॉय, बारिश का मौसम और पकौड़े कितने मिलते-जुलते हैं। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बादल छाए हुए हैं, तो पकौड़ों की फ़रमाइश आ गई थी, तो मैंने कहा चलें आपको भी दिखाती हूँ हम कैसे बनाते हैं पकौड़े। धनिया काट लिया है और अभी आपको सारे मैं स्पाइसेस दिखाती हूँ। मिर्चें हैं मेरे पास, चिली फ्लेक्स, हरी मिर्चें, सुम्मक, और सुम्मक का मैंने ये आपको दिखा भी दिया। बड़े लोग सवाल करते हैं कि वो क्या चीज़ है, तो वो मैंने आपको दिखा दिया। 1 चम्मच नमक है, अजवाइन है, अजवाइन से ये होगा एक तो टेस्ट बढ़ेगा और एक जिन लोगों को गोभी खाने से प्रॉब्लम होती है वो भी नहीं होगी और टेस्ट भी इंतहाई मज़े का होगा। सूखा धनिया है, सुरख मिर्चें हैं, बस ये सारी चीज़ें डाल लेंगे। गोभी को मैंने अच्छे से धो के पानी बिल्कुल सुखा लिया है, पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सारे मसाले डाल देंगे, धनिया डाल देंगे। चलें जल्दी से करते हैं इसको मिक्स। मिक्स करते हुए ही थोड़ा-सा गोभी ने खुद अपना पानी छोड़ना है नमक की वजह से। बस 1 चम्मच दही डालेंगे, ना सोडा ना बेकिंग पाउडर, कुछ नहीं जाएगा। 1 चम्मच दही डाल के इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। टोटल मेरा 4 चम्मच इसमें बेसन गया था, आप अपने हिसाब से देखिएगा। ज़्यादा बेसन हमने नहीं लगाना क्योंकि हमने ये वाला आप ट्राई करिएगा इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। ज़्यादा बेसन नहीं मैंने लगाना, सिर्फ़ 4 चम्मच बेसन गया था, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। आपने थोड़ा-थोड़ा बेसन डालते जाना है और थोड़ा-सा बस 2 चम्मच टोटल मेरी रेसिपी में पानी गया है, 2 चम्मच। थोड़ा-सा बेसन डालते जाएँगे, मिक्स करते जाएँगे, फिर आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। बस हल्का-हल्का गोभी के ऊपर लगा होना चाहिए। कोई भी पकोड़े आप ऐसे बनाएँ, उनके ऊपर हल्का-सा लगा होना चाहिए। तो देखिए अभी मुझे कम लग रहा है तो 1 चम्मच मैंने और डाल दिया, 1 चम्मच पानी डाल दिया और फिर इसको फिर करेंगे मिक्स। इनको हल्के हाथों से अच्छा-सा मिक्स करना है। बस यही है पकोड़े अच्छा बनाने के लिए, आपने इधर बस ध्यान रखना है, बाकी बड़े मज़े के पकोड़े बनेंगे। चलें जी, ये हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम चटनी बनाते हैं, हरी मिर्चें डाल देंगे, ये चटनी इसके साथ बड़ी टेस्टी लगती है। मैंने कहा चटनी की रेसिपी भी साथ ही देती जाऊँ। आपने हरी मिर्चें डाल दी, धनिया डाल दिया, टमाटर के 2 टुकड़े डाले हैं, थोड़ी-सी चटनी बनानी है, ज़ीरा डाल दिया, नमक डाल दिया, थोड़ा-सा पानी डाल के इसको ब्लेंड कर लेंगे। चलिए पानी डाल के हम इसको करते हैं ग्राइंड, तब तक मैं आपको बता दूँ कि पकौड़ों में आप नमक, मिर्च सब कुछ मसाले डाल के रख दीजिए फ्रिज में। लेकिन फ्राई जब आपने करना है तब ही आप इसमें बेसन डालेंगे, डाल के रखेंगे तो पकौड़े आपके खस्ता नहीं बनेंगे। बड़े मज़ेदार खस्ता पकौड़े आपने एक दफ़ा खाना है तो फिर मुझे दुआएँ देनी है और बता कहना है कि वाक़ई बहुत अच्छे बने हैं। चटनी हमारी रेडी हो चुकी है, बड़ी मज़ेदार सी एक रेसिपी आपके पास आ गई है चटनी की भी। ये पकौड़ों के साथ बहुत अच्छी लगती है, तो ज़रूर इसको भी ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी है। और टमाटर का मैंने थोड़ा-सा छिलका उतार के तो उसको रोल करके तो इसको सजा लिया था और थोड़ा-सा धनिया डाल देंगे, बहुत मज़ेदार। आप एक दफ़ा इसको ट्राई ज़रूर करना। अब रखेंगे ऑयल गरम होने के लिए, गरम होने के लिए आपने ऑयल को चेक करना है, अभी बिल्कुल ठंडा है पकौड़ा डाला। एक स्टिक लेंगे तो जब स्टिक के साथ ये थोड़े से बुलबुले से आना शुरू हो जाए तो समझिए कि ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, पकौड़ों के लिए रेडी है। तो ये बड़ा अच्छा तरीका है टेस्ट करने का। दरमियानी आंच पे हम बनाएँगे, ना कम ना ज़्यादा। लो करेंगे तो सारा ऑयल जो है वो गोभी में चला जाएगा, तेज़ करेंगे तो गोभी कच्ची रह जाएगी और ऊपर से गोल्डन हो जाएगा। तो हमने दरमियानी आंच पे इनको हिलाते जुलाते हुए मिक्स करते हुए फ्राई कर लेना है। बहुत मज़ेदार और प्यारी सी खुशबू आ रही है देखिए।
तो अभी हम निकाल लेते हैं। बहुत अच्छे से हमारे हो चुके हैं। फ्राई करना तो सबको ही आता है। बस आपने ध्यान रखना है कि आग कम ना हो और ज़्यादा भी ना हो, दरमियानी आँच पे इसको करेंगे, ऊपर से जले भी नहीं और अंदर से पक जाएँ। चलिए जी, आधे मैंने कर लिए, आधे भी मैंने दोबारा डाल दिए हैं। झटपट बन जाएँगे ये हमारे पकोड़े। जब भी लगे कि बारिश का मौसम है तो जल्दी से किचन में जाइए, गोभी नहीं है तो आलू ले लीजिए। मैं सारे पकोड़े जो मैं बनाती हूँ आपसे आहिस्ता-आहिस्ता सारे शेयर करूँगी। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएँगे मेरे पकोड़े। और हाँ, बताती चलूँ कि इसमें गरम मसाला बिल्कुल मैंने इस्तेमाल नहीं किया, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, आप ट्राई करिएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्यारा सा कमेंट भी करते जाइएगा। तो देखिए कितने मज़ेदार से गोभी के पकोड़े, जो नहीं खाते वो भी खाएँगे इन पकोड़ों को और बड़े टेस्टी लगते हैं। मिक्स पकोड़े तो हम खाते ही रहते हैं, लेकिन जब अलहदा पकोड़े बनाए वो बड़े मज़े के बनते हैं। बैंगन भी मेरे पास पड़े हैं, मैं आपके साथ बैंगन के पकोड़े भी शेयर करूँगी और ये सर्व करने के लिए रेडी हो चुके हैं, तो जल्दी से इसको करते हैं सर्व। चटनियों के साथ बच्चे तो खाते हैं केचप, कोई भी चटनी, पुदीने की चटनी ले लें, रायता ले लें, सबके साथ अच्छे लगते हैं। वाओ! बहुत मज़ेदार है। ये देखिए, इनका लुक चेक करिए, कलर देखिए और इतने मज़े के बनते हैं कि बस आप एक दफ़ा ट्राई करें, फिर ना कहना बताया नहीं। तो सोच क्या रहे हैं, चलिए जल्दी से बना लीजिए। बहुत मज़े के हैं। देखिए हरी चटनी कितनी प्यारी, मज़ेदार और डिसेंट सी चटनी इसके साथ बनाइए और इंशाल्लाह बहुत मज़े के पकोड़े, सच में। ज़रूर ट्राई करना और मुझे रखना अपनी दुआओं में याद और बताना ये रेसिपी आपको कैसी लगी। चलिए आप हम इसको चेक करते हैं और इसकी एक बाइट लीजिए मुँह में, तो आप आँखें बंद करके इसको मुँह में डालिए और नज़ारा लीजिए कि कितने मज़े के पकोड़े। आप देख सकते हैं इनका कलर कितना प्यारा है। अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊँगी। अब मैंने थोड़ी-सी केचअप भी लगा दी है साथ, चिली सॉस ले लीजिए, कुछ लोगों को चिली सॉस के साथ अच्छे लगते हैं और वाक़ई चिली सॉस के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। देखिए नरम बिल्कुल और इतने टेस्टी हैं, गोभी का जायका भी आएगा। हमने सिर्फ़ इसका बेसन का जायका नहीं लेना, गोभी का भी लेना है और हरी चटनी के साथ तो ये लाजवाब लगते हैं। तो चलिए जल्दी से जाइए किचन में, अपने प्यारों को बना दीजिए जल्दी से। और आपको बिल्कुल नहीं ज़रूरत कि बारिश आएगी तो बनाएँगे, जल्दी से जाइए किचन में और बनाइए और ट्राई करिए और मुझे बताइएगा कैसा लगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। तो बताइएगा आप कहाँ से मुझे देख रहे हैं। तो चलिए जल्दी से जाइए किचन में, फिर ना कि ओ दसिया नहीं। ओके जी, बाय। मिलेंगे फिर। अल्लाह हाफ़िज़।